हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक की इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने चलेंगे मॉडल का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस आप देख लीजिए। दोनों वीडियोस दोस्तों आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको देखना ज़रूरी है, तभी आपको पार्ट 3 बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहूँगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों जो भी बच्चे इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के नज़रिए से, उनके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पहले दोस्तों अपनी एक क्लास चल रही है ऐप पर, जिस ऐप का नाम है दोस्तों टीचमिंट ऐप। टीचमिंट इस ऐप पर दोस्तों क्लास चल रही है, टीचमिंट ऐप। इस ऐप पर मैंने कल से ही क्लास लेना स्टार्ट किया है दोस्तों इस टीचमिंट ऐप पर। तो दोस्तों यदि आप इंग्लिश को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट समझना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत ही नाम मात्र की शुल्क में, बहुत ही कम अमाउंट में आपको इस ऐप पर क्लास मिल जाएगी। और मैं आपको क्लास की खासियत बता देता हूं दोस्तों, इस ऐप के अंदर आपको वीडियो और ऑडियो दोनों क्वालिटी ज़बरदस्त मिलेगी दोस्तों। और मैं बता दूं जो काफ़ी सारे बच्चे इस ऐप पर जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने के लिए और इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए, दोस्तों इसमें जो इंग्लिश चल रही है वो मैं आपको बता दूं, इस ऐप में इंग्लिश चल रही है बेसिक टू एडवांस, यानी मैं बेसिक 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं दोस्तों और इंग्लिश को पूरे एडवांस लेवल पर लेकर जाऊँगा इस बैच में। अभी पहली क्लास दोस्तों हुई है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो इस बैच में जुड़े और मुझे इस नंबर पर दोस्तों, मुझे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7987111907। इस नंबर पर आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आप अपने इस बैच से। इस बैच में काफ़ी कम फीस रखी गई है दोस्तों, ये सभी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। बैच की क्या फीस है, क्या डिटेल है, और आप इस ऐप को डाउनलोड करें यदि आप क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड है। दोस्तों यही थी सूचना। और दोस्तों इस इंफॉर्मेशन के बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास को। इस नंबर पर कॉल करेंगे यदि आप इंटरेस्टेड होंगे इंग्लिश को कंप्लीट सीखने के अंदर, कंप्लीट पढ़ने के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है दोस्तों, इस बैच में पूरी की पूरी इंग्लिश कवर हो जाएगी। और दोस्तों यदि आपको सीखना है तो इस तरह से सीखे, इंग्लिश को हमेशा इस तरह से सीखे कि अब की बार आखिरी बार। यदि आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़े और शानदार तरीके से पढ़े। इस बैच में टोटल चीज़ें, इसमें दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इस बैच में ग्रामर के साथ साथ वोकेब दोनों कवर हो रही है दोस्तों। सैटरडे के दिन वोकेब चलती है, बाकी दिन ग्रामर की क्लास चलती है दोस्तों। ग्रामर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, GRAMMAR। ER बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो इसमें ग्रामर और वोकेब दोनों का कंबाइन बैच आपके सामने रखा गया है दोस्तों, और लास्ट में कंप्रीहेंशन भी बताया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यदि आपको जुड़ना है इस बैच से तो जल्द से जल्द आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें, क्योंकि दोस्तों सीट लिमिटेड है, सीट काफ़ी कम है। सीट फुल हो जाने पर किसी प्रकार का कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम दोस्तों जैसा कि एज यूजुअल हम अपने हर एक वीडियोस में करते हैं, मैं आपको शुरू में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं, इसके बाद मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं। तो दोस्तों आज की जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। दोस्तों आपसे एक बेसिक सा प्रश्न है कि मोबाइल का चार्जर छोटा क्यों होता है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं आपको देता हूं। मोबाइल का चार्जर दोस्तों छोटा इसलिए होता है, यदि आप चार्ज में यदि आपका चार्जर लगा होता है और आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो जो बैटरी की लाइफ है वो काफ़ी तेज़ी से घटती है। इसी वजह से मोबाइल की कंपनियां क्या करती हैं, चार्जर को छोटा बना कर देती हैं, ताकि आप थक हार कर मोबाइल को चार्ज में लगाते समय उसका उपयोग ना करें। इससे मोबाइल की बैटरी की लाइफ जो है वो काफ़ी तेज़ी से घट जाती है। इसी वजह से कंपनियां मोबाइल का चार्जर छोटा रखती हैं, और इंडिया के लोग इस बात से भी कहाँ ही बाज आते हैं। ठीक है, खैर इस बात को छोड़ेंगे, और ये आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया मे माइट
कैन के बारे में, और इसी के साथ मैंने कैन और कुड का एक बेहतरीन न्यूज बताया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने लग रहे हैं शुड के बारे में। दोस्तों शुड दोस्तों एक ऐसा मॉडल है जो हमेशा व हमेशा यूज़ किया जाता है दोस्तों जर्नल सेंस में। शुड एक ऐसा मॉडल है जो दोस्तों जर्नल सेंस में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चार मॉडल हम पढ़ेंगे इन 4 टर्म पर। पहला नेसेसिटी, दूसरा एडवाइस, तीसरा सजेशन और चौथा है दोस्तों ऑब्लिगेशन। इन 4 आधार पर हम मॉडल को पढ़ेंगे दोस्तों जब भी मॉडल की बात करते हैं तो नेसेसिटी, एडवाइज, सजेशन और ऑब्लिगेशन। शुड का यूज़ दोस्तों हम जब किसी को जर्नल सजेशन देते हैं, जर्नल सजेशन का मतलब हुआ दोस्तों नॉट सो इम्पॉर्टेंट। गौर से समझ लीजिएगा दोस्तों शुड के बारे में। यदि मैं शुड की बात करूं तो शुड का यूज़ हम जर्नल सजेशन के लिए करते हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यानी कोई भी काम हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट ना हो, जर्नल सेंस हो, जर्नल सजेशन हो, और नॉट सो इम्पॉर्टेंट वह काम हमारे लिए इतना जरूरी ना हो, यानी आप चाहें तो इस काम को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुड का यूज हमने समझा जर्नल सेंस में, और इस नॉट सो इम्पॉर्टेंट यानी कोई भी काम करना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यह सजेशन आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इस सजेशन को माने या ना माने कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी आप इस सजेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा यूज हमारे सामने है मस्ट का। जब भी दोस्तों हम मस्ट की बात करते हैं तो मस्ट का यूज हम हमेशा ऐसी सजेशन जो मोर इम्पॉर्टेंट टू डू। जब भी हम शुड की बात करते हैं दोस्तों तो कोई ऐसा सजेशन जो मानना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ, यानी एक ऐसा सजेशन जो हमारे लिए मानना काफ़ी ज़रूरी है, मोर इम्पॉर्टेंट टू डू, मस्ट का उपयोग करते हैं। और जब भी हम मस्ट का उपयोग करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर स्पीकर्स कंसर्न यानी बोलने वाले की गरज छिपी होती है। स्पीकर कंसर्न या हम कह सकते हैं स्पीकर ओरिएंटेड। दोस्तों जब भी गौर से सुन लीजिएगा, जब भी मस्ट का यूज करते हैं दोस्तों तो मस्ट का यूज मोर इम्पॉर्टेंट टू डू, कोई भी सजेशन मानना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और डेफिनेटली इस सजेशन में स्पीकर कंसर्न यानी बोलने वाले की कोई ना कोई गरज छिपी होती है। यानी यदि मैं आपको बोल रहा हूं कि यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में मैं भी आपकी हेल्थ को लेकर चिंतित हूं, हेल्थ को लेकर चिंतित हूं, इसी वजह से मैंने मस्ट का यूज किया। ये था दोस्तों मस्ट का यूज। जब भी हम तीसरे यूज की बात करते हैं दोस्तों तो तीसरा यूज है दोस्तों हैव टू का यूज हम जब भी करते हैं, समझ लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे दोस्तों हम हैव टू को हम क्वासी मॉडल के नाम से जानते हैं, खैर ये बात काफ़ी डेप्थ हो जाएगी, अभी आप समझेंगे हैव टू। जब भी दोस्तों हम हैव टू की बात करते हैं तो हैव टू के अंदर हम यूज करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी दबाव। दोस्तों जब भी हम हैव टू की बात करते हैं तो हैव टू में हम एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं, बाहरी दबाव। यकीनन यह दबाव किसी भी रूल का हो सकता है या फिर डिसिप्लिन का हो सकता है। यकीनन यह जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी दबाव है, ये किसी रूल का हो सकता है या फिर किसी डिसिप्लिन, अनुशासन का हो सकता है। दोस्तों जब भी हम किसी बाहरी दबाव देने का प्रयास करते हैं और हैव टू का यूज करते हैं तो यह रूल का प्रेशर होगा या डिसिप्लिन का, यानी कोई भी चीज़ करना, जब आप डिसिप्लिन में रहकर कोई चीज़ करते हैं, रूल में रहकर कोई चीज़ करते हैं तो हमेशा हैव टू का यूज करते हैं। दोस्तों चौथे मॉडल की हम बात करेंगे। चौथा मॉडल हमारे सामने है हैड टू। दोस्तों जब भी हम हैड टू की बात करते हैं तो हैड टू का यूज भी दोस्तों हम एक्सटर्नल फोर्स के लिए करते हैं। यकीनन यह फोर्स रूल का हो सकता है, डिसिप्लिन का हो सकता है, लेकिन दोस्तों सेम यही यूज है। तो जब भी हम अब हैड टू की बात करते हैं तो यह पास्ट फॉर्म हो जाता है दोस्तों हैव टू का। हैड टू जो है ये पास्ट फॉर्म है हैड टू का। तो बहुत ही आसान सी बात हुई। पांचवें मॉडल की दोस्तों हम बात करते हैं इसी में, जो कि है ऑट टू, और ये इंपॉर्टेंट मॉडल है। दोस्तों जब भी हम ऑट टू की बात करते हैं, आउट टू इसको काफ़ी लोग पढ़ती, आउट टू नहीं दोस्तों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑट टू। जब भी हम दोस्तों ऑट टू की बात करते हैं तो हमेशा एक बात को हम ध्यान रखकर चलते हैं, ऑट टू का यूज़ हम हमेशा दोस्तों करते हैं
सोशली या फिर मोरली, सोशली या फिर मोरली रिक्वायर्ड, यानी कोई भी सजेशन, ऐसा सजेशन जो सोशली सामाजिक तौर पर मानना हमारे लिए ज़रूरी है, सामाजिकता को दर्शाता है, या फिर नैतिकता को दर्शाता है, यानी कोई ऐसा सजेशन जो सोशली हो, मोरली हो और ये हमारे लिए रिक्वायर्ड हो, जरूरी हो, यानी एक ऐसी कोई चीज़ जो समाज हमसे चाहता है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम ought to का उपयोग करते हैं। जैसे आपने कहा कि आई ought to respect our parents, यानी हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये चीज़ हमसे समाज चाहता है। सोशली, ये सोशल चीज़ है, ये चीज़ हमसे समाज चाहता है, तो कोई ऐसी चीज़ जो समाज हमसे चाहता है, कोई ऐसी सलाह जो समाज हमसे चाहता है, कोई ऐसी एडवाइस जो समाज हमसे चाहता है, उसके लिए हम ought to का यूज करते हैं। दोस्तों अब यदि आप मॉडल में हिंदी रटने का ये चीज़ें आप लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट आप लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। शुड, जब भी हम शुड की बात करते हैं तो शुड का मतलब दोस्तों यदि आप हिंदी की तरफ जाएं तो चाहिए होता है, तो चाहिए। और मस्ट का मतलब आप कई बार यूज करते हैं जरूर चाहिए, मस्ट का मतलब होता है दोस्तों आप कई बार यूज करते हैं जरूर चाहिए। हैव टू का मतलब भी दोस्तों चाहिए ही होता है, और साथ साथ हैड टू का मतलब भी चाहिए ही होता है, और ought to का मतलब भी चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप हिंदी की तरफ जाएंगे तो इन काफ़ी का मतलब चाहिए होता है सभी का, तो आप हिंदी की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से पढ़ें। यदि आपको कोई भी हिंदी रटा रहा है, लिखो शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए, तो ये बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों। कॉम्पिटिटिव में ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि हमेशा आपको हिंदी की तरफ नहीं जाना है, इस इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से ही पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ दोस्तों लिखा होगा। एक मैं और आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ दोस्तों, जब भी किसी शब्द के लास्ट में ITY जुड़ता है तो वह सिर्फ व सिर्फ इंग्लिश में नाउन कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों किसी भी शब्द के लास्ट में IC जुड़ता है तो वह भी नाउन कहलाता है। इसी प्रकार किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ION जुड़ता है तो वह भी नाउन होता है, और ION इसमें भी जुड़ा है तो ये भी दोस्तों कायदे से नाउन बनेगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन में बहुत सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट होंगे, उन एग्जाम्पल से आप समझेंगे और इसमें सही फिलअप भरने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं आपके टाइम को बचाने के लिए जल्दी से एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन में प्रेजेंट करूंगा और आप एक एक करके एग्जाम्पल्स को भरना चाहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं, इन एग्जाम्पल में आप सही फिलअप को भरने का प्रयास करेंगे, पहला सेंटेंस दोस्तों मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। दोस्तों इन सभी एग्जाम्पल्स में 6 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ये फिलअप आप फिल करेंगे सेंटेंस में। शुड, मस्ट, हैव टू, हैड टू, ऑट टू, ठीक है। ये सभी में इन सभी में एक ऑप्शन में एक फिलअप आएगा। राहुल लुक्स, गौर से सुनिएगा दोस्तों, राहुल लुक्स वेरी इल, राहुल आज बहुत बीमार प्रतीत हो रहा है। ही डैश कंसल्ट अ डॉक्टर, तो राहुल बीमार है तो डेफिनेटली उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ये चीज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू डू, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई। और इसमें मेरी भी स्पीकर कंसर्न यानी बोलने वाले की भी गरज छुपी है कि मैं राहुल के हेल्थ को लेकर चिंतित हूँ, यानी स्पीकर कंसर्न भी छुपा है। तो पहले ऑप्शन में दोस्तों मैंने यूज किया मस्ट का। एक बार और पढ़ देता हूँ, राहुल लुक्स वेरी इल डैश, राहुल लुक्स वेरी इल कॉमा ही मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। पहले ऑप्शन में मैंने मस्ट का यूज किया। दूसरा ऑप्शन, शिखा सेड दैट सी डैश अटेंड अ सेमिनार इन ऑफिस, शिखा को जब अपने ऑफिस में सेमिनार अटेंड करना चाहिए तो इसका मतलब ऑफिस में आप क्या करते हैं, ऑफिस में आप हमेशा एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं, हमेशा एक रूल में रहते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। और दोस्तों जब भी किसी रूल और डिसिप्लिन को बताने की है, अब शिखा को यदि सेमिनार अटेंड करना है तो यकीनन उसे डिसिप्लिन में रहना होगा, रूल में रहना होगा। और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है कि आप कभी भी, आप बाहरी दबाव है यहाँ पर कि आप क्या करेंगे, आपको ऑफिस में है तो आपको हमेशा एक रूल और एक डिसिप्लिन में रहना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेड है, सेड पास्ट को दिखाता है, पास्ट को दिखाने के लिए हम पास्ट का यूज करेंगे, इसलिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर यूज होगा हैड टू।
तीसरा ऑप्शन देखेंगे, रौनक डैश चेंज हिज कार एज इट लुक्स ओल्ड। रौनक को अपनी कार चेंज करनी चाहिए क्योंकि यह पुरानी दिख रही है। रौनक यहाँ पर हम यूज करेंगे दोस्तों शुड का। अब रौनक अपनी कार को चेंज करे या ना करे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये एक जनरल सेंस है, ये एक जनरल सेंस है। ऐसा करना नॉट सो इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है कि आप इस काम को करें। रौनक अपनी कार को चेंज करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरल सा सजेशन है दोस्तों। वन डैश कीप वन प्रॉमिस। जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आप उस काम को कोशिश करते हैं कि वह सजेशन हमेशा कंप्लीट हो, मोर इंपॉर्टेंट टू डू। नहीं, आप जब किसी से आप प्रॉमिस करते हैं तो सजेशन मानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी भी गरज छुपी होती है। इस वजह से हमने यहाँ पर यूज करना चाहा वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पर मस्ट का ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला है वी पे द टैक्स अदरवाइज द डिपार्टमेंट मे माइट पिनलाइज अस। पिनलाइज, इसको पिनलाइज पढ़ते हैं दोस्तों, जिसका मतलब होता है दंड देना। यदि आप डिपार्टमेंट के अंदर, आपको डिपार्टमेंट में टैक्स को पे करना चाहिए, मे माइट पिनलाइज अस, नहीं तो डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको पिनलाइज सजा देगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुई कि यदि आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हुई, तो यहाँ पर मैंने मे का यूज़ किया। और यहाँ पर दोस्तों डिपार्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स को पे करना एक डिसिप्लिन के तहत आता है, एक अनुशासन के तहत आता है। इस वजह से दोस्तों इसमें जो भी मैं सही ऑप्शन को चूज़ करूँगा, इस प्रश्न में सही ऑप्शन आपके सामने है वी पे द टैक्स अदरवाइज द डिपार्टमेंट में पिनलाइज अस। ठीक है, तो वी हैव टू यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, वी हैव टू पे द टैक्स। ठीक है, वी हैव टू पे द टैक्स। वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों ये चीज़ सोशली और मॉरली रिक्वायर्ड हुई, यानी ऐसा समाज कहता है, ऐसा समाज मानता है कि हमें हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सही ऑप्शन यूज करना चाहा दोस्तों, वी ऑट टू, क्योंकि ये चीज़ हमसे समाज चाहता है, वी ऑट टू। दोस्तों यहाँ से इन सभी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतने मॉडल का यूज़ दोस्तों अब मैंने आपको बताया है। अब मैं दोस्तों आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, एक इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इन चीज़ों को लिख लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, हर एक चीज़ को आप लिखते चलिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं दोस्तों इस चीज़ को इरेज करके एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करता हूँ, इसी मॉडल में ही, मॉडल के तहत ही है दोस्तों। मैं एक शब्द आपके सामने लिखता हूँ, मैं एक वर्ड आपके सामने लिखता हूँ, जो कि वर्ड है पर्पस, जो कि वर्ड है दोस्तों पर्पस। दोस्तों ये वर्ड है पर्पस। दोस्तों मैं आपसे एक बेसिक सी बात करना चाहूँगा। मैंने कहा पर्पस, यदि मैं कहूँ आप इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, आप इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, तो एग्ज़ाम पर्पस क्या है आपका, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। आप रेड कलर की टी शर्ट पहनते हैं ताकि आप खूबसूरत दिख सके, मतलब खूबसूरत दिख सके। ठीक है, तो आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, खूबसूरत दिखना, आपका पर्पस है खूबसूरत दिखना। दोस्तों आपने इन चीज़ में, जब भी हम पर्पस को बताते हैं तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ किया होगा दोस्तों, जब हम पर्पस को बताते हैं तो पर्पस बताने के लिए एक नहीं इनफैक्ट दो सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। पर्पस बताने के लिए दोस्तों एक नहीं इनफैक्ट दो सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों यदि आप, जब भी आप पर्पस बताते हैं तो पर्पस बताने के पहले आप एक्शन बताते हैं, इसके बाद आप पर्पस बताते हैं। आप पहले एक्शन बताते हैं, ये पर्पस बताते हैं। पहले आपने एक्शन बताया, फिर आपने पर्पस बताया। तो पर्पस बताने के लिए एक नहीं इनफैक्ट दो सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, और पहले सेंटेंस में एक्शन बताया जाता है, दूसरे सेंटेंस में पर्पस बताया जाता है। अब दोस्तों यहाँ आप एक बात समझेंगे, ये हुआ दोस्तों आपका सेंटेंस नंबर 1 और ये हुआ दोस्तों आपका सेंटेंस नंबर 2। दोस्तों जब भी हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, आपको ये बात पता होगी, शुरू की क्लास में मैंने बताया है, जब भी दोस्तों हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं तो हमेशा कंजंक्शन का यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने एक कंजंक्शन का यूज किया, शो दैट। और शो दैट का हिंदी मतलब आपको पता, हालांकि मैं हिंदी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, शो दैट का मतलब होता है ताकि। दोस्तों यदि आपका एक्शन
आपका एक्शन प्रेजेंट में है, काफ़ी खूबसूरत चीज़ है दोस्तों, इस बात को समझिएगा। यदि आपका एक्शन, यदि आपने कोई भी एक्शन किया और वह एक्शन प्रेजेंट में है, तो दोस्तों हम पर्पस बताने के लिए यहाँ पर हमेशा और हमेशा मे का यूज करते हैं। यदि एक्शन प्रेजेंट में है तो पर्पस बताने के लिए मे का यूज। लेकिन दोस्तों यदि एक्शन प्रेजेंट में ना होकर पास्ट में है, तो हम हमेशा और हमेशा यदि एक्शन पास्ट में है तो हम हमेशा पर्पस को बताने के लिए मे को छोड़ माइट का यूज करते हैं, क्योंकि मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है। ये दो बातों को आप लिख लीजिएगा दोस्तों, और इन दो बातों को आप समझिएगा कि जब भी हम पर्पस की बात करते हैं, पर्पस में इनफैक्ट एक्शन, जब पर्पस बताने की बात आती है तो इसमें हम पहले एक्शन बताते हैं फिर पर्पस बताते हैं। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमेशा और हमेशा कंजंक्शन का यूज करते हैं। कंजंक्शन मैंने यूज कर दिया शो दैट। यदि हमारा एक्शन प्रेजेंट में है तो हम पर्पस बताने के लिए मे का यूज करेंगे, और यदि हमारा एक्शन पास्ट में है तो हम पर्पस बताने के लिए माइट का यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस दोस्तों मैं लिखना चाहूँगा, मैंने लिखा he worked hard so that he will qualify the exam। दूसरा सेंटेंस मैंने दोस्तों लिखा run fast so that he can catch the bus। इन दोनों सेंटेंस को दोस्तों समझेंगे। दोस्तों हमने कहा कि जब भी हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, और हम ये देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। उसने कठिन परिश्रम किया, ये अपने आप में एक एक्शन हो गया, और उसका कठिन परिश्रम करने का पर्पस, उद्देश्य क्या है, ताकि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों ही वर्कड हार्ड शो दैट, यहाँ पर ये हुआ सेंटेंस नंबर 1, ये हुआ दोस्तों सेंटेंस नंबर 1, ये हुआ दोस्तों सेंटेंस नंबर 2। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने कंजंक्शन सो दैट का उपयोग किया है। लेकिन यहाँ पर जब भी हम एक्शन प्रेजेंट में बताते हैं तो हम मे का यूज करते हैं, एक्शन हम पास्ट में बताते हैं तो माइट का यूज करते हैं। यहाँ पर वर्क लिखा है दोस्तों, जो कि वर्क की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है, पास्ट टेंस में। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है ही वर्कड हार्ड, तो ध्यान से समझिएगा, ये पास्ट टेंस है, ये वर्कड पास्ट है, और जब हम एक्शन को पास्ट में बताते हैं तो यहाँ पर हम विल नहीं, यहाँ पर हम सही ऑप्शन माइट का यूज करेंगे। तो ये था दोस्तों इस सेंटेंस में एरर। कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिल जाया करते हैं। अगला है दोस्तों रन फास्ट शो दैट। यहाँ पर ये देखिए पहला सेंटेंस हुआ प्रेजेंट में, ये हुआ आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में, रन फास्ट शो दैट का यूज किया मैंने कंजंक्शन के रूप में, और ही कैन कैच द ट्रेन, ये सेंटेंस नंबर 2 हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर रन फास्ट प्रेजेंट में है, शो दैट तो ही कैन नहीं, यहाँ पर इनफैक्ट ही मे, ये दूसरे सेंटेंस को मैंने दोस्तों इंप्रूव करने की बात की, और यहाँ पर आप सही ऑप्शन चुनेंगे, कैन को हटा मे। दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम पर्पस को प्रेजेंट में बताते हैं तो मे का यूज, पर्पस को पास्ट में बताते हैं तो माइट का यूज। दोस्तों इसी प्रकार इन चीजों को समझेंगे। और दोस्तों यदि मैं इस सेंटेंस में इस सो दैट को हटाकर ये बात आप लिखेंगे, यदि इस सेंटेंस में दोस्तों मैं शो दैट को हटाकर यूज कर दूं यहाँ पर लेस्ट का, लेस्ट भी दोस्तों एक कंजंक्शन है, तब आप समझेंगे ये चीजें किस तरह से बदल जाया करती। इन बातों को लिखेंगे आप, तब आप समझेंगे ये चीजें कैसे बदल जाती हैं। यदि मैं इस कंजंक्शन की जगह यूज कर दूं एक इंपॉर्टेंट कंजंक्शन लिस्ट का, तो जब भी दोस्तों हम लिस्ट की बात करते हैं तो इसका हिंदी आप बताएंगे, सुन रहा है ना तू, इसका हिंदी आप बताएंगे लिस्ट की जब भी बात हम करते हैं तो लिस्ट का मतलब होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का मतलब होता है, आपने बोला मैंने सुना कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट। दोस्तों जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं
तो लिस्ट में दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लिस्ट का यूज करने पर, लिस्ट की मीनिंग हुई कहीं ऐसा ना हो, यानी इसके अंदर निगेटिव मीनिंग छुपा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जब भी हम लिस्ट का यूज करते हैं तो लिस्ट के में का यूज करते समय हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते, ये सुपरफ्लूस है। लिस्ट के साथ नॉट का यूज करना सुपरफ्लूस है। काफी बार इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न आते हैं दोस्तों, लिस्ट के साथ नॉट का यूज आपको नहीं करना है। जब दोस्तों हम लिस्ट के साथ सजेशन बताते हैं, मूड बताया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है लिस्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं, कोई और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। लिस्ट के साथ हम हमेशा शुड का यूज करते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों यदि मैं अगली बात करूं तो लिस्ट के साथ एक और बात आप ध्यान रखेंगे, लिस्ट के साथ हम हमेशा यूज करते हैं निगेटिव सेंस वाली वर्ब। ऐसी वर्ब जो निगेटिव सेंस को दिखाए, इसके साथ हम हमेशा लिस्ट का यूज करते हैं। लिस्ट के साथ हम निगेटिव सेंस वाली वर्ब का यूज करते हैं, चाहे दोस्तों हमारा एक्शन हो, चाहे हमारा एक्शन हो प्रेजेंट में या हमारा एक्शन हो पास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ शुड का ही यूज करना है। और एक चीज ध्यान रखना है, लिस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं करना है और लिस्ट के साथ निगेटिव सेंस की वर्ब को हमेशा यूज करना है। दोस्तों इसी प्रश्न को हम देखते हैं, ही वर्कड हार्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो पास्ट में हो। इस सो दैट को हटा मैंने यूज किया यहाँ पर दोस्तों लिस्ट का। लिस्ट का यूज करने पर हमेशा यहाँ पर कोई और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं, हमेशा शुड का यूज करते हैं। तो मैंने दूसरे पार्ट में लिखा शुड का यूज। और एक और चीज दोस्तों, एक और चीज, यहाँ पर मैंने शुड का यूज तो किया, लेकिन दूसरी वाली वर्ब में दोस्तों हम निगेटिव सेंस की वर्ब को यूज करते हैं, यानी पर्पस की तरफ हम निगेटिव सेंस की वर्ब को यूज करते हैं। तो क्वालीफाई का निगेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वालीफाई का निगेटिव हो जाएगा डिसक्वालीफाई। क्वालीफाई का निगेटिव हो जाएगा डिसक्वालीफाई। तो ये देखिए मैंने निगेटिव सेंस की वर्ब यूज कर दी क्वालीफाई की जगह डिसक्वालीफाई। तो इस सेंटेंस को एक बार मैं सही तरीके से पढ़ना चाहूंगा, ही वर्कड हार्ड लिस्ट ही शुड डिसक्वालीफाई द एग्जाम। दूसरा सेंटेंस, रन फास्ट सो दैट ही कैन कैच द ट्रेन, ये लिखा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझिएगा, रन फास्ट ये सेंटेंस चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। दूसरी तरफ आपको कोई भी और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं, हमेशा लिस्ट के आने पर, यहाँ सो दैट को हटा मैंने लिस्ट लिखा, और लिस्ट के आने पर आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है शुड का, और कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है कैच, कैच की जगह आपको निगेटिव सेंस की वर्ब यूज करना है। यहाँ पर कैच की जगह आप यूज करेंगे दोस्तों मिस का। तो ये हुई दोस्तों, ये बात बन गई, ये बात यहाँ पर बन गई बहुत आसान तरीके से। लिस्ट का यूज करने पर तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, नॉट का यूज, लिस्ट का यूज करने पर नॉट का यूज नहीं करना है, लिस्ट का यूज करने पर शुड का, लिस्ट के साथ शुड आता है शुड का यूज, और लिस्ट का यूज करने पर निगेटिव सेंस की वर्ब यूज करना है। दोस्तों मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा। मैंने कहा ही इज नॉट केयरलेस, ही इज नॉट केयरलेस। इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नॉट निगेटिव और ये लेस भी निगेटिव। दोस्तों मैथमेटिक्स में जिस तरह से निगेटिव और निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनाते हैं, इसी प्रकार इस सेंटेंस का मीनिंग भी हुआ ही इज नॉट केयरलेस। दो निगेटिव हुए तो ये लापरवाह नहीं है, ये पॉजिटिव मीनिंग बन गई। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों एक चीज को समझिएगा, यदि आपको वीडियो बेहतरीन लगा हो, यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिए। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको कभी मिलेंगे। और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।